एग्जाम्पल 13, एनी पॉइंट एक्स इनसाइड ट्रायंगल डी ई एफ। करा ट्रायंगल डी ई एफ के अंदर एक पॉइंट एक्स है। जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रा करिए डी ई एफ और इसके अंदर एक्स एक पॉइंट है। मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट है जो एक्स है। इज ज्वाइंड टू इट्स वर्टाइसेस, और इस पॉइंट को ट्रायंगल के वर्टाइसेस से ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे ज्वाइन करिए तीनों वर्टाइसेस से, एक बार डी से, एक बार ई से और एक बार एफ से। इसके बाद पढ़िए, करा फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन डी एक्स पे एक पॉइंट पी है। यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट पी है। अब बोला फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन डी एक्स पी क्यू इज ड्रॉन पैरेलल टू डी ई मीट एक्स ई एट क्यू। करा कि डी एक्स पे एक पॉइंट पी है और यहाँ पे पी क्यू पैरेलल ड्रा किया गया, डी ई के पैरेलल ड्रा किया गया है पी क्यू। तो डी ई यही है ना, तो इसके पैरेलल आप ड्रा करिएगा तो इस तरीके से ड्रा करिएगा पी क्यू और इधर क्यू है। और बोला था कि क्यू जो पॉइंट है वो एक्स ई पे लाई कर रहा है। यहाँ पे देखिए एक्स ई एट क्यू, क्यू जो है वो एक्स ई पे है तो एक्स ई पे ये क्यू आ गया। इसके बाद बोला है कि क्यू आर इज ड्रॉन पैरेलल टू ई एफ। क्यू आर एक लाइन ड्रा किया गया है ई एफ के पैरेलल, तो यहाँ से इस तरीके से आप ड्रा करिएगा और आर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे बोला भी है मीटिंग एक्स एफ इन आर, जो कि एक्स एफ को आर पॉइंट पे मीट करता है। तो फर्स्ट में बोला है, तो यहाँ पे बोला है कि प्रूव करिए कि पी आर पैरेलल डी एफ होगा, पी आर पैरेलल डी एफ। तो यहाँ पे मिला दीजिए पी आर को। यहाँ पे आपको प्रूव करना है पी आर पैरेलल डी एफ। तो पी आर पैरेलल डी एफ कब आएगा? यहाँ पे देखिए ये आ रहा है उस ट्रायंगल में एक्स डी एफ में, ये वाला ट्रायंगल में आ रहा है, ये इस साइड वाला में। तो पी आर पैरेलल डी एफ तभी आएगा जब आपका रेशियो आ जाएगा एक्स पी बाई पी डी और इधर आ जाएगा एक्स आर बाई आर एफ। ये रेशियो आएगा तभी नहीं ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। तो यहाँ से बारी बारी से देखिए, फर्स्ट केस में आपको दे रखा था पी क्यू पैरेलल डी ई, यहाँ पे दे रखा था पी क्यू पैरेलल डी ई। तो यहाँ से देखिए रेशियो क्या हो जाएगा। और यदि आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो इसको बाहर निकाल लीजिए तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। इस तरीके से एक्स है, डी है, यहाँ पे ई है और ये पी है और यहाँ पे क्यू है। अब देखिए पी क्यू पैरेलल डी है तो बाय थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स पी बाई पी डी, इधर हो जाएगा एक्स क्यू बाई क्यू ई। तो ये हो जाएगा एक्स पी बाई पी डी, इधर हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। और सेकेंड में दे रखा था क्यू आर पैरेलल ई एफ, सेकेंड में दे रखा था क्यू आर पैरेलल ई एफ। तो यहाँ तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा क्यू आर पैरेलल ई एफ। तो यहाँ से रेशियो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा एक्स क्यू बाई क्यू ई और एक आ जाएगा एक्स आर बाई आर एफ। और यहाँ पे देखिए आप ध्यान से एक्स क्यू बाई क्यू ई यहाँ भी है और ये आर एच एस में, तो इसको भी आर एच एस में लिखिएगा। कहने का मतलब पहले इधर वाला लिख लीजिए एक्स आर बाई आर एफ इक्वल टू एक्स क्यू बाई क्यू ई। इस तरीके से इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या दोनों का आर एच एस इक्वल है, तो जब दोनों का आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स पी अपॉन पी डी, इधर हो जाएगा एक्स क्यू एक्स आर अपॉन आर एफ। अब फिगर में देखिए एक्स पी अपॉन पी डी, इधर आ गया एक्स आर अपॉन आर एफ। तो जैसे ही ये रेशियो आपस में इक्वल आए इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो यहाँ पे हो जाएगा सो पी आर पैरेलल डी एफ बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। एग्जाम्पल 14, in triangle ABC, D and E are points on sides AB and AC respectively। करा एक ट्रायंगल है ABC जिसमें D पॉइंट है वो AB साइड पे है और E पॉइंट है वो AC साइड पे है। तो एक ट्रायंगल ड्रा कर लीजिए और AB पे D पॉइंट है तो मान लेते हैं यहाँ पे D है और AC पे E पॉइंट है।
तो यहाँ पे ई पॉइंट ले लीजिए, ये दोनों को मिला दीजिए। इसके बाद बोला था इस प्रकार है कि बी डी और सी ई आपस में इक्वल है। यहाँ पे देखिए बी डी और सी ई ये दोनों आपस में इक्वल है, और एंगल बी बराबर एंगल सी भी है, मतलब ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है। तो बोला है सो डैट डी ई पैरल बी सी। तो यहाँ पे आपको शो करना है कि ये जो लाइन है डी ई वो बी सी के पैरल है। तो आपको पता है कि ये दोनों लाइन पैरल कब होगा, जब इसका रेशियो इक्वल होगा। और यहाँ पे आपको 3 रेशियो बताए हैं, एक ए डी बाई डी बी, सेकेंड बताए थे ए डी बाई ए बी, और थर्ड बताए थे डी बी बाई ए बी। तो यहाँ से तीनों में से कोई भी रेशियो आ जाएगा तो ये ट्रायंगल ये डी ई पैरल बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में दे रखा था बी डी बराबर सी ई, तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, और उसके बाद एंगल बी इक्वल एंगल सी ये भी दे रखा था। तो जब एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल है तो एंगल बी के अपोजिट साइड और एंगल सी के अपोजिट साइड ये दोनों अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो एंगल बी का अपोजिट साइड ए सी और सी का अपोजिट साइड ए बी। तो यहाँ पे दोनों साइड को इक्वल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू ए सी। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब आप क्या करिए कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 1 डिवाइड 2। तो जैसे ही डिवाइड करिएगा तो एल एच एस वाला को एल एच एस के साथ और आर एच एस वाले को आर एच एस के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा बी डी बाई ए बी, और इधर हो जाएगा सी ई बाई ए सी। यहाँ पे देखिए फिगर में बी डी बाई ए बी और सी ई बाई ए सी ये तीसरा रेशियो आ रहा है। तो यहाँ से कन्वर्स से ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा डी ई पैरेलल बी सी बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। एग्जाम्पल 15 इन गिवन फिगर डी ई पैरेलल ए क्यू। यहाँ पे देखिए फिगर में डी ई पैरेलल ए क्यू यहाँ पे बढ़ रहा है। इसके बाद बोला डी एफ पैरेलल ए आर, डी एफ पैरेलल ए आर ये दोनों लाइन। तो हमको बोला प्रूव डैट ई एफ पैरेलल क्यू आर, ई एफ पैरेलल क्यू आर। तो ई एफ पैरेलल क्यू आर ये देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल में बना है ई एफ पैरेलल क्यू आर, और ये दोनों लाइन पैरेलल कब होगा, यहाँ पे है पी क्यू आर और यहाँ पे है ई एफ। तो ई एफ पैरेलल क्यू आर कब होगा, जब ये यहाँ पे रेशियो आपका इक्वल आएगा, डेट मीन्स पी ई बाई ई क्यू और इधर पी एफ बाई एफ आर। जैसे ये रेशियो इक्वल आएगा तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों रेशियो को इक्वल करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में दे रखा था डी ई पैरेलल ए क्यू। यहाँ ध्यान से देखिए डी ई पैरेलल ए क्यू ये ट्रायंगल पी क्यू ए में आ रहा है, और यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो इसको बाहर निकाल लीजिए आप। यहाँ पे है डी और यहाँ पे है ई। यहाँ पे देखिए डी ई पैरेलल ए क्यू। तो जैसे डी ई पैरेलल ए क्यू होगा तो यहाँ से रेशियो बताइए, रेशियो हो जाएगा पी ई अपॉन ई क्यू और इधर आ जाएगा पी डी अपॉन डी ए। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। और सेकेंड में दे रखा था डी एफ पैरेलल ए आर, डी एफ पैरेलल ए आर। यहाँ पे देखिए फिगर में डी एफ पैरेलल ए आर ये ट्रायंगल पी ए आर में आ रहा है। तो यहाँ से रेशियो क्या हो जाएगा, पहले इसको बाहर निकाल लीजिए। डी एफ पैरेलल ए आर, तो यहाँ से रेशियो लिखिए। तो यहाँ से रेशियो हो जाएगा पी एफ बाई एफ आर और एक आ जाएगा पी डी बाई डी ए। अब पहले आप इसको लिख दीजिएगा तो फिर एक बार उलट के लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं पी डी बाई डी ए आर एच एस में, तो पी डी बाई डी ए को आर एच एस में रखना है आपको भी। तो ये हो जाएगा पी एफ बाई एफ आर, इधर हो जाएगा पी डी बाई डी ए। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब देखिए 1 और 2 से दोनों का आर एच एस क्या इक्वल है, तो एल एच एस भी इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पी ई अपॉन ई क्यू और इधर आ जाएगा पी एफ अपॉन एफ आर। देखिए तो यही रेशियो आपको लाना था, पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर। ये बड़ा वाला ट्रायंगल में आएगा पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर, ये इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है। देखिए इसको ध्यान से,
पी क्यू आर और यहाँ पे है ई और एफ। देखिए पी ई अपॉन ई क्यू, इधर आ गया पी एफ अपॉन एफ आर। तो जैसे ही ये रेशियो आपस में इक्वल आएगा, दैट मीन्स ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो सो ई एफ पैरेलल क्यू आर by converse of Thales theorem. Example 16. In given figure, A, B and C are points on OP, OQ and OR respectively. करा A जो पॉइंट है वो OP पे लाई करा, यहाँ पे देखिए A जो पॉइंट है वो OP पे लाई करा, B जो पॉइंट है वो OQ पे लाई करा और C जो पॉइंट है वो OR पे लाई करा। और इस प्रकार से लाई करा कि AB पैरेलल PQ, यहाँ देखिए AB पैरेलल है PQ का एंड BC पैरेलल QR, ये BC पैरेलल है QR का। तो शो करना है AC पैरेलल PR, AC पैरेलल PR, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा। तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल कब होगा, जब रेशियो यहाँ पे OA बाई AP इधर OC बाई CR इक्वल आएगा, तभी तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप एक पीछे भी बना चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में दे रखा है AB पैरेलल PQ, तो इसी को लेकर चलना है AB पैरेलल PQ। यहाँ से ध्यान से देखिए AB पैरेलल PQ, यही दोनों लाइन है पैरेलल, तो यहाँ से रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा OA बाई AP, इधर हो जाएगा OB बाई BQ। और अगर समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप ट्रायंगल को बाहर कर सकते हैं, ये इस तरीके का है OPQ और यहाँ पे A है और यहाँ पे B है। यहाँ पे देखिए दे रखा था AB पैरेलल PQ, तो यहाँ से रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ से रेशियो हो जाएगा OA बाई AP और इस साइड आ जाएगा OB बाई BQ। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। इसके बाद सेकंड में दे रखा था BC पैरेलल QR, BC पैरेलल QR। यहाँ पे देखिए ये नीचे वाला ट्रायंगल बन रहा, ट्रायंगल OQR में बन रहा BC पैरेलल QR, तो यहाँ से तो रेशियो आप बता ही सकते हैं, एक हो जाएगा OB बाई BQ और एक आ जाएगा OC बाई CR। और यहाँ पे देखिए OB बाई BQ ऊपर में भी आया और यहाँ पे RHS में है, तो इसको भी आप RHS में लिखिए। तो ये आ जाएगा OC बाई CR और एक हो जाएगा OB बाई BQ, OC बाई CR और OB बाई BQ। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब आपको 1 और 2 से चलना, OB बाई BQ यहाँ भी और OB बाई BQ यहाँ भी। तो यहाँ से देखिए दोनों का RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा OA बाई AP, इधर आ जाएगा OC बाई CR। यहाँ पे देखिए OA बाई AP और OC बाई CR वो उस साइड वाले ट्रायंगल में आ रहा है, यहाँ पे इस तरीके का है। यहाँ पे देखिए OA बाई AP और इधर आया OC बाई CR, तो जब ये रेशियो इक्वल आ रहा है इसका मतलब आपने बोल सकते हैं कि ये दोनों जो लाइन होगा AC और PR आपस में पैरेलल होगा, तभी तो ये रेशियो इक्वल आ रहा है। तो आप यहाँ से बोलिएगा सो AC पैरेलल PR बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। एग्जाम्पल 17। इन फिगर EF पैरेलल DC पैरेलल AB, यहाँ पे देखिए EF पैरेलल DC पैरेलल AB, यानी ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो प्रूव करने बोला AE बाई ED, AE बाई ED इक्वल BF बाई FC, यानी इस साइड AE बाई ED का रेशियो और BF बाई FC का रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, यहाँ से A और C ये दोनों को ज्वाइन करिए और मान लीजिए कि ये जो EF को यहाँ पे कट कर रहा है G पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा ज्वाइन AC विच इंटरसेक्ट EF एट G। AC को ज्वाइन कर दिए जो EF को G पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा। तो यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल बनेगा, एक इस लाइन के इधर और एक इस लाइन के उधर। तो दोनों ट्रायंगल में आपको बारी बारी से चलना है। तो पहले चलिए ADC में, इस साइड वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADC। तो यहाँ पे देखिए
ई जी पैरल सी डी हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएगा, पैरल हो जाएगा। तो जैसे ही ये दोनों लाइन पैरल हो जाएगा तो बाय थेल्स थ्योरम यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा ए ई बाई ई डी और एक आ जाएगा ए जी बाई जी सी। तो ये हो जाएगा ए ई बाई ई डी इक्वल ए जी बाई जी सी। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। और एक बार आप उस ट्रायंगल में चलिए ए बी सी, उस साइड वाले, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ से रेशियो बताइए, रेशियो क्या हो जाएगा। पहले यहाँ पे देखिए पैरेलल कौन कौन है, यहाँ पे पैरेलल हो जाएगा जी एफ पैरेलल ए बी। तो यहाँ पे रेशियो हो जाएगा, एक हो जाएगा बी एफ बाई एफ सी और एक हो जाएगा ए जी बाई जी सी। तो यहाँ से रेशियो नोट करिए। तो ये हो जाएगा बी एफ बाई एफ सी और इधर हो जाएगा ए जी बाई जी सी। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 में दोनों का आर एच एस क्या है, इक्वल है, तो एल एच एस भी इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए ई वाई ई डी इक्वल, इधर हो जाएगा बी एफ वाई एफ सी। यही चीज़ तो आपको लाना था। एग्जाम्पल 18, लेट एक्स बी एनी पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। करा एक्स है जो कोई पॉइंट है ट्रायंगल ए बी सी के साइड बी सी पे। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ए बी सी के साइड बी सी पे कोई पॉइंट एक्स है। इसके बाद इफ एक्स एम कॉमा एक्स एन आर ड्रॉन पैरेलल टू बी ए एंड सी ए मीटिंग सी ए कॉमा बी ए इन एम कॉमा एन रिस्पेक्टिवली। करा कि एक्स एम पैरेलल ड्रा किया गया बी ए के और एक्स एन पैरेलल ड्रा किया गया सी ए के, और एक्स एम है जो सी ए को एम पॉइंट पे मीट कर रहा और एक्स एन है जो बी ए को एन पॉइंट पे मीट कर रहा। इसके बाद बोल रहा है कि एम एन मीट्स बी सी प्रोड्यूस्ड इन टी। एम एन है, ये एम एन जो बी सी को टी पॉइंट पे मिलता है कब, जब बी सी को टी तक प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पे देखिए बी सी को जब टी तक प्रोड्यूस किया गया इस तरीके से, तो एम एन जो लाइन है ये वाला लाइन ये बी सी को टी पॉइंट पे मिल रहा है। तो बोला प्रूव डैट टी एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी बी इंटू टी सी। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे दो चीज़ दे रखा है, एक दे रखा है एक्स एम पैरेलल बी ए और एक दे रखा है एक्स एन पैरेलल सी ए। तो यही दोनों को लेकर चलना है। फर्स्ट में दे रखा है एक्स एम पैरेलल बी ए और एक और दे रखा है एक्स एन, ये वाला लाइन एक्स एन पैरेलल सी ए। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस में जब एक्स एम पैरेलल बी ए है, एक्स एम पैरेलल बी ए ये पूरा के, तो जब एक्स एम पैरेलल बी ए है तो एक्स एम पैरेलल बी एन भी होगा, इसके भी तो पैरेलल होगा। तो यहाँ पे लिखिए सो एक्स एम पैरेलल बी एन। अब ये दोनों देखिए इस ट्रायंगल में आ रहा है ट्रायंगल टी एम एक्स, तो इस ट्रायंगल को बाहर निकालिए, ट्रायंगल टी एम एक्स को। यहाँ पे टी है, एम है, एक्स है और यहाँ पे बी है और यहाँ पे एन है। अब देखिए यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा, एक्स एम पैरेलल बी एन। तो यहाँ पे रेशियो हो जाएगा टी बी अपॉन, अब यहाँ पे देखिए टी बी अपॉन बी एक्स लीजिएगा कि टी बी अपॉन टी एक्स लीजिएगा, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। टी बी तो आपको एक लाना है तो टी बी तो आपको लेना ही लेना होगा, और अब बी एक्स लेना होगा कि या फिर पूरा वाला लेना होगा। तो बी एक्स आपको लाना है, यहाँ पे देखिए तो क्वेश्चन में बी एक्स कहीं पे है नहीं है, टी एक्स है, यानी एक ऊपर से छोटा वाला और एक पूरा बड़ा वाला। दैट मीन्स ये जो सेकंड रेशियो आपको बताए थे ट्रायंगल ए बी सी है और यहाँ पे डी ई है, तो एक होता है ए डी बाई डी बी और एक होता है ए डी बाई ए बी। तो आपको इसी रेशियो का यूज़ करना होगा ए डी बाई ए बी का यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे लेना होगा टी बी बाई टी एक्स, तो यहाँ से ले लीजिए टी बी बाई टी एक्स और उस साइड भी हो जाएगा टी एन बाई टी एम। ये ऊपर से छोटा ये पूरा बड़ा वाला, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। यहाँ पे देखिए एक्स एन पैरेलल सी ए, एक्स एन ये वाला लाइन पैरेलल सी ए, तो जब एक्स एन पैरेलल सी ए है तो एक्स एन पैरेलल सी एम भी होगा, इस छोटे वाले का भी। तो यहाँ पे हो जाएगा सो एक्स एन पैरेलल सी एम।
तो ये आ रहा ट्रायंगल टी एम सी में, तो इस ट्रायंगल को ही बाहर कर लीजिए टी एम सी, और यहाँ पे है x, इधर है n। तो यहाँ से देखें, यहाँ से रेशियो क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी रेशियो आपको उसी तरीके से लेना होगा जैसे आप इक्वेशन 1 में लिए थे, ऊपर वाला छोटा फिर वो बड़ा, इधर भी ऊपर वाला छोटा फिर बड़ा। तो ये हो जाएगा टी एक्स अपॉन टी सी, और उस साइड हो जाएगा टी एन अपॉन पूरा बड़ा वाला टी एम। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब आप देखिए इक्वेशन 1 एंड सेकंड में क्या दोनों का आर एच एस इक्वल है, तो जब आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टी बी अपॉन टी एक्स इक्वल, उधर हो जाएगा टी एक्स अपॉन टी सी। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा टी एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा टी बी इंटू टी सी। यही चीज़ तो आपको लाना था। एग्जाम्पल 19, ए बी सी डी इज अ पैरेलोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेलोग्राम है, तो सबसे पहले यहाँ एक पैरेलोग्राम ड्रा करिए। यहाँ पे हो गया ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी इज अ पैरेलोग्राम। उसके बाद बोला P इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी, बी सी पे P एक पॉइंट है, तो मान लेते हैं यहाँ पे एक P पॉइंट है। एंड डी पी वेन प्रोड्यूस्ड मीट ए पी प्रोड्यूस्ड एट एल। कहता डी पी, यहाँ से पहले डी पी को मिलाइए। उसके बाद बोला वेन प्रोड्यूस्ड, जब डी पी को आगे की ओर बढ़ाया जाता है, मीट्स ए बी को मिलता है और ए बी को भी आगे तक बढ़ाया जाता है, और ये दोनों आपस में एल पॉइंट पे मिल जाता है। तो यहाँ से देखिए डी पी को भी आगे की ओर बढ़ाइए और ए बी को भी आगे की ओर बढ़ाइए, और ये दोनों एक दूसरे को एल पॉइंट पे मीट करता है। ये पॉइंट हो गया एल। तो फर्स्ट में बोला है डी पी बाई पी एल इक्वल होना चाहिए डी सी बाई बी एल। यहाँ से देखिए डी पी बाई पी एल, ये हो गया डी पी, ये हो गया पी एल। उसके बाद डी सी बाई बी एल, तो डी सी तो ऊपर है और बी एल यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कौन कौन, ये तीन साइड इंक्लूड हो गया। डेट मीन्स आपको ट्रायंगल ए डी एल में चलना होगा। तो यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल ए डी एल, ट्रायंगल ए डी एल ये वाला। अब आपको पता है कि पैरेलोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होता है, तो यहाँ से ए डी पैरेलल बी पी हो जाएगा, ए डी पैरेलल बी पी। अब जैसे ही ये दोनों लाइन पैरेलल होगा तो यहाँ पे इसका जो रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा। डेट मीन्स डी पी बाई पी एल, इधर हो जाएगा ए बी बाई बी एल। तो ये हो जाएगा डी पी बाई पी एल, इस साइड हो जाएगा ए बी बाई बी एल। आप चाहिए तो एल पी बाई पी डी भी कर सकते हैं और एल बी बाई बी ए भी कर सकते हैं, फिर उसको एक बार उलटना होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको लाना क्या था डी पी बाई पी एल, तो डी पी बाई पी एल तो आ गया। डी सी बाई बी एल, डी सी यहाँ पे डी सी की जगह आया हुआ है ए बी। अब यहाँ पे देखिए आपको लाना था डी सी, अब आया हुआ है ए बी। और आपको पता है कि पैरेलोग्राम का जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। डेट मीन्स ए बी और सी डी क्या होगा, इक्वल होगा आपस में, तो आप ए बी के जगह सी डी पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा डी पी बाई पी एल इक्वल, और ए बी और सी डी इक्वल होगा तो ए बी की जगह सी डी पुट करिए, तो ये हो जाएगा सी डी बाई बी एल। यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि ए बी बराबर सी डी। तो इस तरीके से फर्स्ट नंबर प्रूव हो जाएगा। उसके बाद सेकंड देखिए, करा डी एल बाई डी पी, डी एल बाई डी पी, ये पूरा बड़ा वाला फिर ये वाला लिया है छोटा वाला, फिर ए एल बाई डी सी। तो ए एल, तो जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिए इधर लिया था डी एल बाई डी पी, तो इधर इसको लेना चाहिए था ए एल बाई ए बी, जबकि यहाँ पे लिखा है ए एल बाई डी सी। और आपको पता है कि ए बी और डी सी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से ए बी की जगह डी सी पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ भी आपको ट्रायंगल ए डी एल में ही चलना होगा। इन ट्रायंगल ए डी एल, तो यहाँ भी वही चीज़ रहेगा ए डी पैरेलल बी पी,
और जैसे ही पैरेलल होगा तो यहाँ से आपको जो रेशियो बताए थे वो थर्ड रेशियो का यूज़ करिए। थर्ड रेशियो क्या था, जैसे एक ट्रायंगल था ए बी सी और डी ई पैरेलल बी सी है, तो फर्स्ट रेशियो था ए डी बाई डी बी, सेकेंड रेशियो था ए डी बाई ए बी और थर्ड रेशियो था डी बी बाई ए बी, इस तरीके का। तो वही इसका यूज़ करिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, एक नीचे वाला ले लीजिए और एक पूरा बड़ा वाला ले लीजिए। दैट मीन्स ये हो जाएगा डी पी बाई डी एल, इधर हो जाएगा ए बी बाई ए एल। पहले छोटा वाला फिर पूरा बड़ा वाला फिर छोटा वाला फिर पूरा बड़ा वाला, जो थर्ड रेशियो होता है उसी का यूज़ किए हैं यहाँ पे। तो उसके बाद देखिए डी एल आपको ऊपर में चाहिए ना और डी पी नीचे में चाहिए, तो इसको एक बार उलट दीजिए। तो ये हो जाएगा डी एल बाई डी पी, इधर हो जाएगा ए एल बाई ए बी। अब यहाँ पे आपको ए एल बाई ए बी नहीं चाहिए, आपको चाहिए ए एल बाई डी सी। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा डी एल बाई डी पी, इधर हो जाएगा ए एल बाई, और ए बी आपको पता ही है ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल, तो आप ए बी की जगह सी डी या डी सी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए डी सी, चूँकि ए बी बराबर डी सी है। तो यही तो आपको प्रूव करना था। एग्जाम्पल 20, इन फिगर ई एफ पैरल ए बी पैरल डी सी। कह रहा है यहाँ पे देखिए फिगर में ई एफ पैरल ए बी पैरल डी सी, डेट मीन्स ये तीनों आपस में पैरल दे रखा। तो बोला प्रूव डेट ए ई बाई ई डी, ए ई बाई ई डी इक्वल बी एफ बाई एफ सी। और इसी को सेकेंड तरीका से लिखा है, एनी लाइन्स पैरल टू पैरल साइड ऑफ अ ट्राइपीजियम डिवाइड द नॉन पैरल साइड्स प्रोपोर्शनली। करा कि ट्राइपीजियम में पैरल साइड के पैरल कोई लाइन ड्रा किया जाता है तो वो नॉन पैरल साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है। जैसे इस ट्राइपीजियम में ए बी पैरल सी डी तो ऑलरेडी रहता है, और यहाँ पे एक पैरल लाइन ड्रा किया गया है ई एफ। तो वहीं बोल रहा है कि एनी लाइन पैरल टू पैरल साइड्स ऑफ अ ट्राइपीजियम, अगर कोई लाइन पैरल है ट्राइपीजियम के पैरल साइड के, तो ये जो लाइन है वो नॉन पैरल साइड, नॉन पैरल साइड का मतलब एक ए डी हो गया और एक बी सी हो गया। तो ये जो लाइन है वो नॉन पैरल साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है। प्रोपोर्शनली का मतलब क्या हुआ कि इधर ए ई बाई ई डी का रेशियो इक्वल होगा बी एफ बाई एफ सी के रेशियो का, तो इसी को बोला जाता है प्रोपोर्शनली। तो इस क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल 17 में करा चुके हैं। एग्जाम्पल 21, ए बी सी डी इज अ ट्राइपीजियम इन विच ए बी पैरल डी सी। ए बी सी डी एक ट्राइपीजियम है जिसमें ए बी पैरल डी सी है। तो यहाँ पे ड्रा करिए। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी पैरल डी सी है। उसके बाद बोल रहा है कि एंड पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन ए डी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। कह रहा है पी पॉइंट ए डी पे लाई कर रहा है और क्यू पॉइंट बी सी पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए पी पॉइंट है जो ए डी पे लाई कर रहा है और क्यू पॉइंट बी सी पे लाई कर रहा है। ये दोनों को मिला दीजिए पी क्यू। इस प्रकार से लाई करा कि पी क्यू पैरल डी सी, पी क्यू पैरल डी सी है। और उसके बाद बोल रहा है कि इफ पी डी इक्वल टू 18, ये नीचे वाला लेन दे रखा है 18, बी क्यू 35 एंड क्यू सी यहाँ पे है ये दे रखा है 15। तो कह रहा फाइंड ए डी, ये पूरा लेंथ पूछ रहा है, ए डी का वैल्यू। यहाँ पे देखिए एक चीज़ दे रखा था कि पी क्यू पैरल डी सी है, पी क्यू पैरल डी सी है। सबसे पहले तो बोला था कि ए बी सी डी एक ट्राइपीजियम है जिसमें ए बी पैरल डी सी है। यहाँ पे ए बी पैरल डी सी दे रखा था। उसके बाद बोला कि पी क्यू पैरल डी सी है। अब देखिए ए बी पैरल डी सी मतलब ये दोनों लाइन आपस में पैरल है, और फिर पी क्यू लाइन भी डी सी के पैरल है। तो जब पी क्यू लाइन डी सी के पैरल है और डी सी ए बी के पैरल है, तो आप बोल सकते हैं कि पी क्यू जो है वो ए बी का भी पैरल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो आपस में पैरल है ही, और पी क्यू लाइन डी सी के पैरल है तो पी क्यू लाइन ए बी का भी पैरल होगा। तो यहाँ से कहने का मतलब कि तीनों लाइन आपस में क्या हो जाएगा, पैरल हो जाएगा। दैट मीन्स ए बी पैरल पी क्यू पैरल डी सी।
और जब तीनों लाइन आपस में पैरेलल होता है तो यहाँ पे इसका जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनली हो जाएगा, डेट मीन्स ए पी बाई पी डी, और इधर हो जाएगा बी क्यू बाई क्यू सी। तो यहाँ पे आ जाएगा ए पी बाई पी डी इक्वल बी क्यू बाई क्यू सी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो ए पी को मान लीजिए एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन 18 और बी क्यू का वैल्यू 35 अपॉन 15। इसको काटिए, इसको काटिए 7 से, 5 बार नहीं 5 से काटिए 7 बार में, और इसको 5 से काटिए 3 बार में, और फिर 3 से इसको काटिए 6 बार में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x का वैल्यू आ जाएगा 42। बट हमसे पूछा था AD का वैल्यू, तो AD का वैल्यू हो जाएगा x प्लस 18 और x का वैल्यू आया 42, तो 42 प्लस 18, तो AD आ जाएगा 60 सेंटीमीटर।